नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आप सभी को नवरात्राओं की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कल दिनांक 26 सितंबर 2022 को शारदाई नवरात्रा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने जा रहा है और ये नवरात्रा निश्चित रूप से हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से काफ़ी मान्यता रखता है, इसका महत्व भी है। और दूसरा रीज़न ये है कि मौसम का परिवर्तन होना और दिवाली के प्रति लोगों की जागरूकता और एक जीवन में उमंग और तरंग की भावनाओं को लेकर ये एक ऐसा त्यौहार नवरात्रा स्थापना से प्रारंभ होता है जो दिवाली तक अपना परचम रखता है। व्यक्तियों के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं, उमंग, तरंग, धन, संपत्ति, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि को लेकर काफ़ी प्रकार की आशंकाएं, चिंताएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं अपने जीवन से बनी रहती हैं। और जहाँ तक सवाल है नौ दुर्गाओं का, यानी नवरात्रा के अंतर्गत 9 देवियों का पूजन किया जाता है। और मैं ये जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा नवरात्राओं में किस देवी की पूजा और किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि हमें नवरात्राओं का अधिकतम शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। कई प्रकार की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, कौन सी देवी की पूजा करना हमारे लिए श्रेष्ठकर है। और हमारी राशि मान लीजिए मेष है तो मेष वालों को क्या करना चाहिए, मीन वालों को क्या करना चाहिए, सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ किंवदंतियाँ भी हैं और कुछ बाज़ार में ऐसी स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आप लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और किस प्रकार से इसकी पूजा की जानी चाहिए उसके लिए मैं वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नवरात्रा स्थापना की जो घट स्थापना होगी वो आपके सामने 3 समय उपलब्ध हैं। एक तो सुबह 6:21 से लेके और 7:50 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, जिस समय पर आप घट स्थापना कर सकते हैं। चूँकि व्यवहारिक जीवन में कई प्रकार की उठापटक होने की वजह से, रहन सहन की वजह से हो सकता है कि हम इस समय पर नहीं कर पाएँ, तो दूसरा एक ऑप्शन है वो है 9:19 से लेके और 10:49 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस बीच में भी आप नवरात्रा की घट स्थापना कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन है कि अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस समय पर भी आप नहीं कर पाते हैं तो 11:54 से लेके और 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है जो कि प्रतिदिन होता है। इस समय पर भी आप अपने नवरात्रा की घट स्थापना भी कर सकते हैं। ये तो बात है घट स्थापना कब की जानी चाहिए, किस समय पर की जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग राशि वाले व्यक्तियों को किस देवी की पूजा अर्चना की जानी चाहिए और उस पूजा अर्चना के लिए किस प्रकार की तैयारी हमारे द्वारा की जानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जातकों को 9 दुर्गा के अंतर्गत या 9 देवियों में से जो स्कंद माता हैं उसकी पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। और माता रानी को दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या खीर का भोग अगर आप मेष राशि वाले लगाएंगे और प्रतिदिन लाल पुष्प स्कंद माता पर अर्पित करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको बहुत उत्तरोत्तर लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही पूरे 9 के 9 दिन आपको इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी करना आवश्यक है, जिससे कि आपके द्वारा की गई पूजा का आपको सार्थक लाभ प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना शुभ रहेगा। महागौरी की पूजा अर्चना वृषभ राशि वालों को करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ आपकी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत बनाएगा ही, बल्कि आपके घर में अगर कोई रोग, शोक या कलेश से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान भी चमत्कारिक रूप से आपको देखने को मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को माँ दुर्गा के जो ब्रह्मचारिणी रूप है उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है। और ब्रह्मचारिणी का शक्कर या पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना गया है। दूसरा एक छोटा सा उपाय और है कि ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप निश्चित रूप से घी और बूरे का भोग भी लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ फलदायी आपके लिए साबित होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को, चूँकि कर्क राशि वाले व्यक्तियों का स्वामी चंद्रमा है और इस राशि के जातकों को माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें दही, चावल और बताशा अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। और ऐसा करने से निश्चित मान के चलिए कि आपको कोई भी अगर शारीरिक कष्ट है तो उसको समाप्त करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। और माँ दुर्गा के साथ साथ में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को शिव जी की उपासना करना भी आवश्यक है। आप निश्चित मान के चलिए कि माँ दुर्गा का शैलपुत्री का जो रूप है और शिव जी की पूजा अगर आप करेंगे तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन की सभी समस्याओं का तो समाधान होगा ही, बल्कि आपके भाग्य उदय होने में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं शिवरात्रि के दौरान सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को अगर धन संबंधी परेशानियां हो रही हैं या मानसिक परेशानी हो रही है तो ये मान के चलिए कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करना उनके लिए लाभकारी रहेगा। और माँ कुष्मांडा पे रोली और केसर अर्पित करके कपूर से या कपूर जलाकर माँ की आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नहीं भूलें। ये मान के चलिए कि सिंह राशि वालों के लिए निश्चित रूप से बहुत धमाकेदार और अच्छे तरीके से शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले जो जातक हैं उन व्यक्तियों के लिए ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप है दुर्गा का, उसका सच्चे मन से पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। इसके साथ ही आप माता को दूध और चावल से बनी खीर का भोग अवश्य रूप से लगाएं। आपकी निश्चित रूप से इच्छाएं सभी पूरी होंगी और मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम माध्यम आपके लिए साबित होगा। और हो सके तो आप गणेश जी को दूर्वा भी 9 दिन जो है वो अर्पित करें तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आर्थिक संकटों से भी मुक्ति आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। साथ ही माँ गौरी को लाल चुनरी अवश्य रूप से चढ़ाएं और ऐसा करने से आपके घर में रोग और शत्रु और कर्जे का नाश करने में आपको सफलता तो प्राप्त होगी, बल्कि आपके घर में सुख शांति वाला माहौल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को दुर्गा माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए और लगातार 9 दिन तक माता की सुबह और शाम को आरती करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा आप गुड़हल का फूल माँ कालरात्रि को अगर अर्पित करते हैं, ये निश्चित मान के चलिए कि आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और एक बात और कि गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई या गुड़ अगर माँ कालरात्रि को वृश्चिक राशि वाले अर्पित करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके रोगों का नाश करने में तो आपको सफलता प्राप्ति होगी ही, बल्कि अगर कोई कर्जा उधारी वाला मामला भी अगर आपके साथ चल रहा होगा तो उसको समाप्त करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों को जो आर्थिक समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं, उसके लिए उन्हें प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही दुर्गा माँ को पीले रंग से बनी हुई या पीले रंग की कोई भी मिठाई माँ दुर्गा पर अर्पित करें। साथ ही तिल का तेल का दीपक माँ दुर्गा के सम्मुख अवश्य रूप से जलाएं। निश्चित मान के चलिए कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जानी चाहिए और नारियल की बर्फ़ी का भोग माँ कात्यायनी को लगाने से आपकी मनोकामनाओं की तो पूर्ति होगी ही, बल्कि अगर आप कोई भी विशेष मनोरथ
या कल्पना करके या मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से सार्थक लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नवरात्रि के समय हो सके तो मकर राशि वालों व्यक्तियों को हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। देवी कवच का पाठ करने से आपके खर्चों में, आपके रोगों में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही तेल का दीपक 2 जगह अवश्य रूप से जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। यानी कि एक दीपक तो आपको दुर्गा माँ के सम्मुख रखना है और एक दीपक वहाँ जहाँ कि आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है। ऐसा करने से घर में खुशहाली का माल कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। चूँकि शनि की 7.5 का चलना निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों के लिए परेशानी वाला चल रहा होगा, ऐसी स्थिति में ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके मनोरथों की प्राप्ति तो होगी, बल्कि मानसिक समस्याओं का समाधान करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और आखिर में आप बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा उनके द्वारा की जानी चाहिए और माँ चंद्रघंटा को केला, पीला फूल अवश्य रूप से अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। और हो सके तो मीन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि पूरे 9 दिन अगर आप कोई भोजन बनाते हैं तो पहले भोजन बनाते समय पहली जो रोटी है वो गाय के नाम से निकालें और प्रतिदिन गाय को अवश्य रूप से खिलाएं। निश्चित मान के चलना कि आपके बृहस्पति का शुभ फल तो आपको प्राप्त होगा ही, बल्कि सूर्य जैसा तेज भी आपके जीवन में आपको चहुमुखी विकास करने में सफलता दिलाएगा। ये तो मैंने बात की कि नवरात्रों में विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को किस देवी की, अर्थात नवरात्रा में 9 दुर्गा में से 9 जो देवियां हैं उनमें से किस देवी के पूजा अर्चना आपके द्वारा की जानी चाहिए और किस देवी देवता को किस प्रकार से हम भोग लगाएं, किस तरीके से फूल का अर्पण करें और साथ ही किस प्रकार के पाठ आपके द्वारा किए जाने चाहिए के ऊपर चर्चा की। ये सभी 9 दिन आपके द्वारा विधि विधान से पूजा की जाएगी, जिससे कि आपके मनोरथों की प्राप्ति हो, मनोकामना की प्राप्ति हो। ऐसा मैं आप सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो उपाय मेरे द्वारा बताए गए हैं उनको तो आपको करना ही है। साथ ही एक उपाय और अगर आप कर सकें तो वो आपके लिए और ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। वो होगा कि जब आप 9 दिनों में शाम के समय अर्थात 6 बजे के बाद अगर हनुमान चालीसा के 5 पाठ घी का दीपक जलाकर माँ के सम्मुख करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि परिवार की सुख समृद्धि में तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही, बल्कि असामयिक घर में कोई दुर्घटना, रोग, शोक, क्लेश तथा कर्जे जैसी समस्याओं का समाधान करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी की मनोकामनाएं विभिन्न तरीके से जो उपाय बताए गए हैं उसके द्वारा सार्थक तरीके से आपके द्वारा की जाए, जिससे कि आप अपने सभी मनोरथों को पूरा करने में सफल हों। आज के लिए तो इतना ही है। नमस्कार।